एक्सटेंशन लेक्चरर्स एंड गेस्ट टीचर्स का सिक्योरिटी सर्विस बिल आया है। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये प्रयास किया, क्योंकि रेगुलर भर्तियां तो लगातार नहीं हो रही हैं और बार बार गेस्ट टीचर्स और एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगाए जा रहे हैं। शुरू में वर्कलोड के हिसाब से लगाए गए, पर पीरियड के हिसाब से लगाए गए, और अब जो है आज उनको सेवा सुरक्षा देने की बात आ रही है। मेरा एक तो अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इनको सेवा सुरक्षा के साथ साथ इनके जो अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर का है, क्योंकि सारी उम्र अदरवाइज, क्योंकि कुछ लोगों की तो जो है एज निकल चुकी है, वो आगे एलिजिबल नहीं होंगे और हम जल्दी से रिक्विजिशन भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ज़्यादा जल्दी नहीं भेजते हैं। एक तो अनुरोध है कि प्रमोशन में और बाकी बेनिफिट्स में भी इनको पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे हमारे यहाँ पर कॉलेजेस की टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं वो 8,137 हैं और इसमें हमारे पास करीबन 4,790 के करीब जो है वैकेंसीज हैं। अब हम इनको एडजस्ट करने के बाद भी हमारी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। इनको एक तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट भेज दें, क्योंकि कॉलेजेस में जो ज़्यादातर हमारी कॉलेजेस जब चल रहे हैं वैकेंसी की वजह से सीट्स वैकेंट होती जा रही हैं, हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले रही हैं बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ। और दूसरा क्या है कि ठीक है हम इनको सेवा सुरक्षा दे रहे हैं एक फिक्स्ड पे स्केल के साथ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध है, सेवा सुरक्षा के साथ साथ इनके साथ भी अनएम्प्लॉयड ये एम्प्लॉयड तो हो गए बट दे आर अंडरपेड एज इक्वल टू द अदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड एक्सटेंशन लेक्चरर्स, एक उस पर भी पूरी तरह से विचार करने का काम किया जाए। दूसरी बात, सेम बात बत्रा जी ने भी बोली है, आफ्ताब जी ने भी बोली है और आदित्य ने भी, और हमारा सर इसमें आप काइंडली सीरियसली ले लें। बहुत सारे एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि क्योंकि हम इसमें 15 अगस्त 2024 के हिसाब से ले रहे हैं 240 डेज जो कि काउंट नहीं होते, देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट ऑन इट। तो इस पे कृपया करके आप इसमें जो क्लॉज में हमने सर लिखा, मैं एक आधी मिनट में इसको मैं पढ़ दूंगी। उन्होंने कहा वी आर द वर्किंग एज एक्सटेंशन लेक्चरर्स इन द गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, वी वांट टू पे that due to some critical and technical issues around 30% of the extension lecturers will suffer and shall not be included in this act. Some of the major issues सर इसमें एक सबसे बड़ा टेक्निकल है, उसमें वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। According to this act, it was stated that the appointed date will be 15th August 2024 and it was also mentioned that for the purpose of calculation of the number of years of service and eligible extension of lecturers and eligible guest teachers who has worked for 240 days in a year shall be deemed to have worked। ये हमने अपने एक्ट में कहा है सर, लेकिन इसमें क्या है, जो लोग 15 अगस्त से पहले हैं या दूसरे हैं, तो मेरा इसमें यह है कि आप इसकी डेट को चाहे आज तक का कर दें या जैसे भी कर लें, ताकि 30% जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स इस एक्ट की थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो बाहर हैं उनको जो है चाहे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक और अनुरोध है कि जैसा कि ज्यादातर हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तरफ से भी आपने उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनके जो नॉन टीचिंग स्टाफ था उनको आपने इंक्लूड करने का काम किया है। ठीक है कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं ये, और ज्यादातर हमारी यूनिवर्सिटीज में अध्यक्ष महोदय 50% जो है वैकेंसीज हैं हमारे यहाँ पर जो है सर, वो वैकेंसीज हैं बहुत ज्यादा भरी नहीं जा रही हैं। हमने इसका भी मामला उठाया था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जब एडवर्टीजमेंट हुई नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री जी इस पे थोड़ा सा आप सीरियसली उनको जरूर डायरेक्ट करने का काम करें कि वो नॉन फाउंड सुटेबल उनको कर देते हैं, जबकि अवेलेबिलिटी इज देयर। जब हम एक्सटेंशन लेक्चरर्स को पक्का कर रहे हैं तो जो भर्ती होती है तो उसमें क्यों नहीं करते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारे हरियाणा यूनिवर्सिटीज में लगे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो तो पूरी की पूरी यूजीसी की गाइडलाइन के तहत किए गए हैं, पूरी कमेटी बनाकर उनकी अपॉइंटमेंट की गई है और उन्होंने सारे के सारे रूल्स जो हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा का सारा फॉलो किया है। तो आपसे अनुरोध है कि क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटी का कॉरेस्पॉन्डेंस भी इसमें चला है, आप कृपया करके यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करने का काम करें। जी कुछ कहना चाह रहे थे? अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे पढ़े लिखे अच्छे दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक
54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर इतनी वैकेंसी है आपकी तो इकट्ठी क्यों नहीं करते, ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहां आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में, ये स्थिति आज, ये स्थिति है। आप पोस्ट नहीं निकाल रहे, आप प्रिंसिपल में छोटे एक एक लगाएगा, जरूरत लगाएगा। इकट्ठी जब वैकेंसी सैंक्शन पोस्ट है, पढ़े लिखे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं आप इकट्ठी एडवर्टाइज करते, क्यों नहीं HPSC का इस्तेमाल करते। तो ये मेरा है, ये बैकडोर एंट्री करो, बंद कर दो। वो वन टाइम फैसला होता है, वो नहीं हो गया। जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मान लो डॉक्टर है, जैसे आपके डॉक्टर कई दफा अवेलेबल नहीं होते, तो ऑन गोइंग भर्ती किया जाता है उनको, ऐसे वो तो अलग बात है। लेकिन जो अवेलेबल है हमारे पास, उनके लिए क्यों नहीं पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं। गौतम, अध्यक्ष महोदय, अभी जो मांग उठाई इन्होंने, मांग तो सारी सही है, लेकिन कई बार क्या है, बजट की भी प्रॉब्लम होती है, तो सरकार को पता है। लेकिन 2006 में हुड्डा साहब के वक्त में कुछ बेचारे डिग्गियों में लगाए थे बच्चे, 2000 से ऊपर थे। फर्ज तो इनका ही बनता था, क्योंकि 8.5 साल के करीब इनके टेनोर में रहे वो बच्चे। इन्होंने फिर, आपने फिर खट्टर साहब ने HKRN में कर दिए, आपने फिर सिक्योरिटी भी दे दी उनको। मेरा आग्रह आपसे ये है, उनको 2006 के लगे हुओं को अगर पक्के कर दो बेचारों को, मेरी आपसे गुजारिश ये है, उनको पक्के कर दो। और ये जो जितने एजुकेशन का तो डिपार्टमेंट ऐसा है, अगर टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो बेचारे सुख बढ़िया पढ़ाएंगे। तो ये जो कॉलेज लेक्चरर की मैंने इनसे पहले उठा चुका मांग में, 1500 जो टीचर हैं यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको भी ये दे दो आप सिक्योरिटी। और कई बार क्या है, वो तो आप सरकार को ज्यादा ज्ञान है, पक्के लग जाएं तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपने जो किया है वो बहुत अच्छा फैसला किया, कम से कम कुछ तो किया। पहले तो बेचारे वैसे मारे 15, जिस बच्ची का विभा कौशिक है, DN कॉलेज में पढ़ा रही है, 15 साल हो गए उसने, तनख्वाह मिले 16,000, PhD है, डॉक्टर है वो। तो बहुत साल से हर सरकार की मुखालफत करना अपोजिशन का फर्ज है, लेकिन चलो उस वक्त भी बहुत गलतियां हुई। आप जितना सुधार रहे हो बहुत ही कमेंडेबल है, वो बहुत ही अच्छी बात है। एक गौतम जी ने वैसे तो गौतम जी वैसे तो आपने शायद ममता में कहा होगा, पर टीचर्स के साथ जो बेचारा शब्द है वो उसमें से हटाएंगे। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। चलिए मंत्री जी जवाब देंगे, होगी बात आगे, गीता जी सारी बात आगे। और स्पीकर मंत्री जी सर, आप जवाब दीजिए। स्पीकर सर, होगी गीता जी, आज बहुत चर्चा होगी। अब अलग से, अब दोबारा अलग से। ठीक, स्पीकर सर, मंत्री जी आप अपनी बात रखिए। होगी बात, मैंने कई बार बात ऑन द फ्लोर ऑफ किस हाउस, चीज का क्लैरिफिकेशन, ये जो उनका उन्होंने जवाब दे दिया, पॉलिसी मंत्री जी बनाई। देंगे। अगर मंत्री जी चलो। को जवाब देना, उन्होंने अपनी स्पीकर बात रखी, मंत्री जी वो कर लेंगे, कोई बात स्पीकर सर, कोई बात नहीं। ठीक है, स्पीकर ठीक है। अभी आपस की चर्चा नहीं, मंत्री जी ने भी सारी बात सुनी है, वो जवाब देंगे। स्पीकर सर, 2-3 बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे विपक्ष के साथी इन लेक्चरर्स के पक्का होने के पक्ष में है कि नहीं है, और विरोध करने का भी इतना खूबसूरत तरीका सर, कमाल का ही है।
बड़े पिछले दरवाजे से बड़ा शानदार विरोध करते, कुछ न कुछ शब्द डाल डूल के। सर मैं एक दो बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये कांग्रेस के, बस सर जी मैं के बोल रहा जी, जब मैं चुप बैठा था जी, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटे के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों को ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लगे। जब वो तनख्वाह देने लगे तो फिर 229 240 दिन का कोई फंडा नहीं बचा, कहीं से फंडा नहीं बचा। तो क्या है भाई, ऐसे थोड़ी उल्लू बनाओगे बिना बात, गलत तर्क रख के न लोगों के अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हो, ये गलत है। नहीं सर देखो मेरी बात सुनिए, और हमने कहा ना, हमने नहीं रखे एक भी, हम तो जो, और एक बात यहाँ दादा गौतम ने बोल दी कि भाई मनोहर लाल जी ने HKRN में ले दिया। किसने कहा जी? एक भी HKRN में हमने नहीं लिया, एक भी। कई बातें क्या है कि भाई आप लोग है ना बेवजह इस तरह की बात करना जी। ये कहा कि भाई एक मिनट, आप जब के बोल रहे हो कि भाई इतने पद खाली हैं, देखो सुनो, आप जब के ये कह रहे हो कि इतने पद खाली, मैडम जी एक मिनट सुनिए, जब हम बोलते हैं तब देखो सर, देखो जब आप खड़े भी हो जाए तो खड़े होते हैं, नमक लग जाए। अब जब मैं जवाब दे रहा हूं तो ले लो, गलत जवाब, गलत कार्रवाई करते हो। एक बात का रस्सी का सांप बना के घुमा बोलते, हम चुपचाप सुनते हैं। अब ठीक बात को 2 लाइन में समझने लग रहा है, सारी चीज। अब सर ये कह रहे हैं कि जी भाई इतनी सीट खाली पड़ी, इतनी खाली पड़ी। मेरे साथियों को ये भूल गए कि इन्होंने कॉलेज नहीं बनाए थे जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी ने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोल दिया। अब वहां तो कॉलेज खुल गया तो सैंक्शन पोस्ट बढ़ गई। अब वो बड़ी हैं, अब उनको बड़ी कितनी है, खाली हो रही है, बस खाली तो रहेंगी, जब वहां बड़ी है तो पोस्ट खाली है। और इनके लिए यूजीसी ने भी क्वालिफिकेशन बदली और जो सैंक्शन रूल है वो भी हमने बदलने पड़े। और सर स्थिति क्या है अभी यह है कि कुल स्वीकृत पद हैं 8137, पक्के हैं 3348, HPSC में भर्ती जो जा रही है वो 24 की है, और एक्सटेंशन और गेस्ट ये 2062 हो गए सर। जिन पदों की मांग भी हमने जो HPSC में भेजनी है वो बनते हैं सर 500, और क्योंकि इनमें से 1568 के आसपास में ये पक्के भी हो जाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें कल भी इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। अब बात तो एक्सटेंशन लेक्चरर की उसकी है, ये और कुछ नहीं पाते बिला जी। इसमें टीबल वाले ऑपरेटर भी आ गए, दूसरे भी आ गए। भाई जिस चीज को लेकर बिल आया पहले उस पर तो चर्चा कर लो। नू हमारी तो बात थोड़ी बनेगी सर, मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, हमने सर पंडित राम कुमार जी ने ट्यूबल ऑपरेटर का नाम दिया था, उसको जवाब दिया था। तो कोई गौतम जी का जवाब आपने देना जी, वो खत्म होगी उनके विचार के। राम कुमार गौतम जी का जवाब आपने थोड़ी देना है। ठीक है, आपकी उनका जिक्र वो कह रहे, मैंने नहीं किया, मैंने किया था। पब्लिक हेल्थ का मैं तो साथ ये कहा था, 2006 में हुड्डा साहब ने लगाए थे, उनका वो यूं चल रहे थे। खट्टर साहब ने HKRN में करे, अब उनको पूरी वो दे दी सुरक्षा। मैं तो सारी तारीफ करी है यार, तू बता दी फिर ठीक है। और दादा आने फिर आपको मंत्री जी आप अपना जवाब दो, उनकी बात पे कोई अफसरा नहीं। मैंने जवाब सर मैंने जवाब दे दिया, इसके ऊपर कुछ है तो बता दो। ठीक है।